भाई इसको रोका जाना चाहिए। इसके ऊपर क्या अगर इस पे मुझे लगता है कि अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप इस गवर्नमेंट को अरे डिस्कस भाई करके सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया इन कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये भाई जब वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से गुजरात में कहा था राजधर्म निभाओ, तो उन्होंने कहा राजधर्म निभा रहे हो। आज राजधर्म ये कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते रहते हैं कि ममता दी की को सिंपैथी मिल जाएगी तो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे भाई वही वाली बात है राजधर्म क्या है उस टाइम नरेंद्र मोदी ने कहा था वही तो कर रहे हैं साहब, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई टोटल ब्रेकडाउन लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है संजय सर कि हमने 356 का इससे अच्छा उदाहरण या इससे अच्छा कारण हो ही नहीं सकता। हमने प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधान सेवक नहीं बनाया था। हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, स्वयं बने थे। हाँ, हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, प्रधान सेवक वो स्वयं बने हैं। और जब हम किसी को वोट देते हैं, जब हम किसी को सरकार बनाते हैं, तो अब उसको साहब बहादुर बनाते हैं। हम चाहते हैं कि वो राजा बनाया हमने आपको, आप राजा हैं तो अब राजधर्म के साथ साथ राजदंड का भी पालन करें। और पता नहीं क्या सोच के हिसाब की हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। 1000 अपॉर्चुनिटीज दी हैं ममता दीदी ने। ममता दीदी ने जब देखिए ममता बनर्जी क्यों परेशान, मनाई कर दी तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। देखिए ममता को मालूम है कि बंगाल ऐसी जगह है जहां से वामपंथी गए तो फिर चले ही गए, सुपड़ा साफ हो गया। पिछले चुनाव में 0 सीट। उन्हें मालूम है कि इस बार वो जाएंगी तो वो भी चली ही जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनके लौट के आने की कोई स्थिति ही नहीं बचेगी। वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है, लास्ट स्टैंड है उनका, वो किसी हद तक चली जाएंगी। उन्होंने कहा था CAA लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा, उन्होंने कहा वक्फ लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। उन्होंने कहा अगर SIR हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। और फिर उन्होंने अपने कैडर को कह भी दिया जो जहां मिले उसको मारो। तो वो तो भाई गृह युद्ध कराने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा पहले बंगाल जलेगा, फिर दिल्ली जलेगा, यूपी जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, पूरा देश जलेगा। वो तो अपनी बात को पूरा कर रही है। लेकिन भाजपा से बात में, मैंने भाजपा के नेताओं से बात की, दे आर एब्सोल्युटली श्योर, क्या ठीक है कर लेने दीजिए, जितना उत्पाद कर रही है 100% जा रही है, इस बार 100% जा रही है। हम इनको जाते जाते कोई बहाना नहीं देना चाहते कि साहब राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ये कहां से इतनी श्योरिटी हो गई कि साहब 100% जा रही है। मेरा तो ये मानना है कि उनकी अपनी रीडिंग है, उनकी अपनी नहीं सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। बात यह है कि ममता दीदी को अभी ये समझ में आ गया है कि भाई इस बार जो फियर फैक्टर था 2021 वाला वो मिसिंग है, तो वो फियर फैक्टर वापस ममता दीदी को कायम करना है। वही कोशिश हो रही है, वही कोशिश हो रही है। आज भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का पर्चा भराते समय अमित शाह ने कहा इस बार गुंडों की नहीं चलेगी, इस बार डरना नहीं, इस बार निकल के वोट देना। अभी मुझे कोई बता रहा था कलकत्ता और उसके आसपास 40 लाख मारवाड़ी रहते हैं। 40 लाख मारवाड़ियों में केवल 5 लाख ने आज तक वोट डाला, 35 लाख में वोट ही नहीं डाला। राजस्थान से नेता बुलाए गए, उन मारवाड़ियों को निकलवा के वोट डाला जा रहा है। ये तो मैंने हर प्रदेश से नेता है, हर प्रदेश से वहां पे मंत्री विधायक सांसद सब आए। चलिए अच्छी बात है, आप बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ममता विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग। और वो अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमेशा की स्ट्रीट फाइटर है। she came in as a street fighter. She will go down. Yes, she was a fighter when she was in Congress. She was a fighter when she was fighting against left. वो फाइटर तो हमें वो सड़क पे लड़ने वाली महिला है। तो उसका जो उपचार है वो तो करना पड़ेगा। एक बात और भी है इसमें, मैं मानता हूँ कि इसमें जुडिशरी भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। एकदम मैंने अपनी आज के शो की शुरुआत इसी से की, आज के शो की शुरुआत इसी से की। यही जुडिशरी को उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, ये है लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। और आपने इनको अगर तरजीह नहीं दी है तो पनाह तो जरूर दी है। अगर आपने इनको इनकरेज नहीं किया है तो डिफेंड तो जरूर किया है। भाई अब तक तो इनके 1 दर्जन मामले ऐसे आ चुके हैं। देखिए CBI के अधिकारियों को इन्होंने बंदी बनाया, ED के अधिकारियों को इन्होंने सर फड़वा दिया था मुर्शिदाबाद में, CRPF वालों पे इन्होंने पत्थरबाजी कराई,
बीएसएफ वालों की इन्होंने गाड़ियां जलवा दी थी, अभी ईडी के अधिकारियों से हाथापाई करके फाइल छीन ली इन्होंने, नेता मारे जाते हैं, पब्लिक मारी जाती है, महिलाओं का रेप होता है, क्या नहीं हुआ। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इस बात को कि भाई वो पंचायत चुनाव हो रहे, 20,000 पदों पे किसी ने पर्चा ही नहीं भरा, टीएमसी वाले अनइलेक्टेड उसमें अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। तो भाई लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको इनकरेज नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिफेंड तो जरूर किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट देख ले कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है और गुंडागर्दी क्या होती है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि आप याद करें, एक ज़माना हुआ करता था कि जिस समय अगर इस तरह का कोई वायलेंट मॉब होता था तो फिर पुलिस जो थी फिर उनके ऊपर गोली चलाने में हिचक नहीं करती थी। लेकिन धीरे-धीरे जुडिशरी ने ऐसी हालत कर दी, जुडिशरी ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, क्या आज भाई साहब वो बंदूक सबको पता है कि केवल दिखाने के लिए है, वो चलेगी नहीं। तो जब सबको पता है कि वो बंदूक चलेगी नहीं तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि फिर किस तरह से जो वायलेंट मॉब है वो रिएक्ट करेगा। भई मैंने तो वायलेंट मॉब्स फेस किए हैं, उनको डील किया है। एक बार तो हमने वायलेंट मॉब को खाली हवाई फायर करके रोका था। उस हवाई फायर पे भी इंक्वायरी हो गई, तो उसके बाद से तो फिर मैं भी सोचने लगा अगली बार कि हवाई फायर भी करना है कि नहीं करना है। देखिए, जहां तक हवाई फायर की बात है, जहां तक हवाई फायर की बात है, ठीक है, ये बात सच है, हवाई फायर पे भी इंक्वायरी हो जाती है, पर कोई सेवा, कोई ट्रेनिंग आपको हवाई फायर नहीं सिखाती है। सब कहते हैं कि अगर बंदूक का इस्तेमाल करना पड़े तो लीथल होना चाहिए, कमर के नीचे, इफेक्टिव फायरिंग बताई जाती है, फायरिंग शुड बी इफेक्टिव। प्रेफरेबली कमर के नीचे, लेकिन लीथल होना चाहिए। हवाई फायर मॉब को सिर्फ इंसाइट करता है। ये हवाई फायर जो वाली बात है ये पॉलिटिकल है। किसी आईएएस, किसी आईपीएस, किसी डिप्टी एसपी, किसी पुलिस वाले की ट्रेनिंग में हवाई फायर करना नहीं सिखाते। और ममता बनर्जी लिटरली वहां लोगों को उकसा रही, वो चाह रही फायरिंग हो जाए। लेट मी शो यू अ वीडियो, लेट मी शो यू अ वीडियो, सुनिए इसको, सुनिए। पत्थर चलाओगे तो गोली मार देंगे, सीआरपीएफ वाले कह रहे पत्थर चलाओगे तो गोली मार देंगे। वो, और ये कलकत्ता का वीडियो है, मालदा का नहीं है, मुर्शिदाबाद का नहीं है। तो वो लिटरली चाह रही कि गोली चल जाए। उनको मालूम है कि करीब करीब 80 लाख 85 लाख वोट गायब हो जाएंगे। उनको मालूम है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उनको मालूम है कि उनको सौगे नहीं आई। उनको मालूम है उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। उनको मालूम है कि वो डीए तक नहीं दे पाई। उनको मालूम है कि हर फ्रंट पे हार चुकी हैं। उन्हें मालूम है कि वो हार रही हैं। तो अब उनका एक लास्ट रिजॉर्ट जो है कि किसी तरह गोली चल जाए तो शायद मुझको कुछ सहानुभूति मिल जाए। और उनको मालूम है कि अगर दिल्ली से आई हुई फौज बंगाल में गोली चला देगी तो बंगाली दिमाग पलट जाएगा। एंड शी इज ट्राइंग फॉर दैट। वो यही प्रयास कर रही है। उनको गिरफ्तार करके बंद करो, या फिर जो ईसी करती है, कई बार किया है, कई नेताओं के साथ किया है, वो ये किया है कि उसके कैंपेन करने पे बैन लगाओ आप। वो नहीं आए, वो सामने नहीं आएंगी, उनको आप कहिए कि कभी 24 घंटे का बैन लगाते हैं, कभी 48 का, कभी 72 का। लगाओ इनके ऊपर कम से कम हफ्ते भर का बैन, तो पता चले उनको। और फिर उसके बाद अगर फिर करें तो फिर लगाओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें?